हमारे यहाँ पे जो वापस मूंगड़ी क्या कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? शिट इट्स मूंगड़ी मूंगड़ी। मम्मी को फोन करो, मम्मी को पूछो। माताजी बोलो बेटा। केम छो? બસ હા મજા શું મેકઅપ કરી બેઠા છો? મમ્મી શૂટ કરી રહી છું। હવે તું મને એમ કહે કે પેલી મગની દાળની જે હોય એને મૂંગણી કહેવાય કે મૂગડી કહેવાય? મૂંગણી। બોલો। हाँ माताजी। साउंड टेक 7 एक्शन। आज एक बहुत ही टेस्टी पर्यूषण स्पेशल डिश बनाते हैं जिसका नाम है मूंगड़ी। बेसिकली ये एक पराठा होता है, पर ये पराठे के अंदर ही पके हुए चावल और जो मूंग की येलो वाली दाल होती है उसका इस्तेमाल होता है, और ट्रस्ट मी ये बहुत ही टेस्टी पराठा बनता है। तो मूंगड़ी बनाने के लिए जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो है ये पके हुए चावल। कोई भी चावल का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पे ये मेरे पास पकी हुई मूंग की येलो वाली दाल है। आप देखेंगे कि ये जो दाल है ये बहुत ज़्यादा पानी वाली नहीं है, वरना क्या होता है ना, वो पराठा बनाने में काफ़ी दिक्कत आती है। ये जो दाल है वो जितना हो सके उतना कम पानी में बॉईल की हुई है। तो चलिए मूंगड़ी बनाने की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एक मिक्सिंग बोल में ये जो पकी हुई दाल है मैं वो ले लेती हूँ। मैंने अप्रॉक्सीमेटली हाफ अ कप जितनी कुक की हुई मूंग की दाल ली हुई है और उतना ही हम चावल लेंगे। और अब इसमें कुछ ऐड कर देते हैं बेसिक मसाले, धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर एंड हल्दी पाउडर। ऐड कर देते हैं नमक। फ्लेवर के लिए थोड़ा सा जीरा ऐड करेंगे, आप चाहो तो अजवाइन भी इस्तेमाल कर सकते हो। अब मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ थोड़ी सी कसूरी मेथी एंड आमचूर पाउडर। पर अगर पर्यूषण में आप ये दोनों ही चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करते हो तो आप अवॉइड भी कर सकते हो। और अगर आप बिना पर्यूषण के ये रेसिपी बनाना चाहते हो या जैन रेसिपी नहीं बनाना चाहते हो तो इसी वक्त इसके अंदर आप बारीक कटा हुआ धनिया, प्याज, लहसुन, अदरक सबका इस्तेमाल कर सकते हो। और थोड़ा सा आमचूर पाउडर। और लास्ट में मैं ऐड कर देती हूँ मोयन, यानी कि 1 टेबलस्पून जितना ऑयल। सारी चीज़ों को एक बार हम अच्छे से मिला लेते हैं। और अब इसमें ऐड कर देते हैं 1 कप जितना नॉर्मल आटा। एक बार सारी चीज़ों को हम अच्छे से आटे के साथ मिला लेते हैं। अभी ये जो मूंगड़ी होती है उसका आटा रोटी जितना सॉफ्ट नहीं होता है, इसीलिए पहले एक बार हम ऐसे ही ड्राई मिक्स कर लेंगे और उसके बाद जितना हो सके उतना कम पानी ऐड करके आटा बनाएंगे। ये देखिए आटा तो बनके रेडी है। अब इसमें से पेड़े काट लेते हैं। मूंगड़ी का जो पेड़ा होता है वो रोटी जितना इतना छोटा सा नहीं काटेंगे, जैसे पराठे की एक साइज होती है ना उस हिसाब से काटेंगे। मूंगड़ी जो होती है ना ये बहुत ही ज़्यादा पतली नहीं होती है, तो सबसे पहले हम ये पेड़े की किनार बांध लेंगे ताकि ये साइड से फटे नहीं, और इसको हल्की सी मोटी बेलेंगे। और अब ये मूंगनी को हम सेक लेते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि हम एक आलू का पराठा सेकते हैं। एक तरफ से हल्की सी पक जाए तो हम इसको पलट लेंगे। थोड़ा सा ऑयल हम दोनों तरफ लगा लेंगे और सेक लेंगे। देखिए कितना अच्छा कलर आया है, बस वैसे ही हमें दोनों तरफ से सेक लेना है। तो लीजिए गर्मा गर्म टेस्टी सी मूंगड़ी तो बनके रेडी है। इसको फटाफट से सर्व कर देते हैं। आप ये मूंगड़ी को चाय, कॉफ़ी के साथ या फिर जो पर्यूषण में सिंगदालिया की चटनी बनती है उसके साथ भी एंजॉय कर सकते हैं, और हल्का सा वार्म करके यूज़ करने वाले दही के साथ भी इसको एंजॉय कर सकते हैं। ये मूंगड़ी ना बचपन में मम्मी गर्मा गर्म तवे से नीचे उतारती थी और हम इसको भाग के खाते थे। नो वर्ड्स, मस्ट ट्राई वाली रेसिपी है ये। पर्यूषण जरूर ट्राई करिएगा।